हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। मैं गौतम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 27 में। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको एंगुलर की वर्जन 17 का डीप नॉलेज आपको मिल सके और अगले सारे एपिसोड के वीडियोज़ को आपको बड़ी आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं एपिसोड नंबर 26 को लेकर 26 को लेकर के। उसमें हमने बताया था कि सर्विस क्या होता है। देखिए, सर्विस एक कोर फीचर है एंगुलर का। अगर आपको सर्विस के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ प्रीवियस चैप्टर को ज़रूर देख लीजिए, उसकी वीडियो को देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो बताया जाएगा हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर जा कर के एपिसोड को पहले देखिए। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम सर्वर से डेटा कैसे ला सकते हैं। अब देखिए, सर्वर तो खैर आपको मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत पता होगा कि कहीं पर डेटा सेव होता है, डेटाबेस होता है, ये सब चीज़ें होता है, वहाँ से डेटा लाया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी दूसरे के सर्वर से डेटा हम इसमें लाएंगे, लेकिन उतना डीप अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें कॉर्स एरर भी होता है तो इनेबल करना पड़ता है, कुछ हेडर्स पास करने होते हैं, तो उतना डीप नहीं जाएंगे। हम उस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जिस सर्वर से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा दे सकता है। कुछ है ऑनलाइन जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा देता है और उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारे पास अगर उसके कॉरस्पॉन्ड कीज़ नहीं है तो कीज़ भी हम उसमें ऐड करेंगे, राइट। तो चलिए हम चलते हैं सीधा कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि किस तरह से हम सर्वर से डेटा लाते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे, पिछली बार हमने यहाँ पर स्टैटिक डेटा लेकर आया था सर्विस के थ्रू। सर्विस यहाँ भी हमने बनाया था, राइट, जो कि गेट एम्प्लॉयज़ के थ्रू हमने 3 डेटा यहाँ से ला करके उसको हमने यहाँ पर शो किया था। ओके, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। अब हमारे साथ क्या है कि हम किसी थर्ड पार्टी से डेटा ला करके यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारे पास एक टैब पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ये आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल सकता है। जैसा कि अगर मैं बैक में गया और मैंने सर्च किया कि डमी जेसन डेटा, तो हमें कुछ डेटा मुझे यहाँ से मिलकर आया, राइट। बहुत सारे डेटा आपको प्रोडक्ट का, कार्ट का, यूज़र्स का सब मिल सकता है। तो मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि मुझे कुछ यूज़र्स का डेटा चाहिए। अभी हमारे पास 100 यूज़र्स का डेटा हमारे पास मिल जाएगा। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये डमी डेटा आकर के मिल जाता है। और जब इस डमी डेटा को कॉपी करके मैं जेसन फॉर्मेटर, वही बात है, फिर ऑनलाइन में जेसन फॉर्मेटर होगा। अक्सर आपको ये ज़रूरत पड़ेगा जेसन फॉर्मेटर कई बार आपके इसके कीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए, राइट। तो इसलिए जान लीजिए कि जेसन को फॉर्मेटर हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसको ला करके हमने यहाँ पर रखा था, ऊपर देखिए यहीं पेस्ट कर दिया और नीचे यहाँ आकर के हमने फॉर्मेट एंड ब्यूटीफाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे फॉर्मेट एंड ब्यूटीफाई किया तो हमारे पास ये नीचे इस तरीके से बनकर आ गया। अगर जब मैं इस ऑब्जेक्ट को खोलूँगा तो यहाँ से हमें इतना बड़ा डेटा मिलता है। हर एक एरे के अंदर में एक एक ऑब्जेक्ट है, राइट। जैसा कि यहाँ पे बताया कि 100 डेटा है, इसका मतलब 100 ऑब्जेक्ट होंगे, 100 यूज़र्स होंगे। और ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर में एरे है। और इसके बाद देखेंगे तो इसके इस आउटर मोस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में यूज़र्स, टोटल, स्किप और लिमिट है। प्लीज़ अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो मेरा जावास्क्रिप्ट का एक वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं। आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज आ जाएगा। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम इसी डेटा को हम यहाँ अपने पेज पर दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इस डेटा को दिखाना होगा तो ऑब्वियसली बात है कि एंगुलर को पता होना चाहिए कि हम सर्वर से डेटा ला रहे हैं, राइट। तो उसके लिए एंगुलर में सर्विस दिया हुआ है जो कि इंस्टॉलेशन करने के टाइम ही आ जाता है। आपको दोबारा कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है इस जगह पर। तो वो है HTTP क्लाइंट, ठीक है। अगर हमें HTTP क्लाइंट की बात करें तो ये एक ऐसा पैकेट है जो किसी मॉड्यूल के अंदर में है, राइट, उसके अंदर में पड़ा हुआ है। तो उस मॉड्यूल को भी हमें इस एंगुलर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो मॉड्यूल लाएंगे, एक पूरा बक्सा लाएंगे और बक्से में से एक छोटे से पार्ट को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमको वो बक्सा लाना पड़ेगा। तो उस बक्से को लाने के लिए क्या होता है कि हम
जहाँ पर सर्विस को यूज़ करने की कोशिश करेंगे वहीं पर उस बक्से को डालते हैं। लेकिन ये अब बताएंगे बेस्ट प्रैक्टिस और क्या हो सकता है उस जगह पर। इससे पहले जो बेस्ट प्रैक्टिस की बात आई तो मैं थोड़ा सा और बता दूँ यहाँ पर कि पिछले चैप्टर में हमने सर्विस को रूट पर डाल करके एक्सेस किया था, ठीक है, जो कि ये सर्विस हमारे पूरे प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो गया। जब मर्जी चाहे जिस भी कंपोनेंट में चाहे हम ये सर्विस को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। आप देखेंगे तो ऐप सर्विस को डायरेक्टली हमने इसके अंदर डाला और वो ऐप सर्विस के गेट एम्प्लॉय डेटा को ऐप कंपोनेंट में एक्सेस कर लिया, राइट। आप सारे कंपोनेंट में कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो ऐप सर्विस का डेटा है क्या मैं सारे कंपोनेंट में इस्तेमाल करूंगा, ये क्वेश्चन है। अगर आप मान के चलें कि आपके पास 20 से 25 कंपोनेंट है जिसमें कि मात्र 3 या 4 कंपोनेंट ही ऐसे हैं जिसमें आप इस यूज़र्स का या गेट एम्प्लॉयड या किसी भी HTTP रिक्वेस्ट का डेटा शो कर रहे हैं। अगर मैं एक वेबसाइट का नाम लूँ तो सिंपल नाम मतलब बताऊं कि उसके अंदर जो पेजेस हैं, एक होम पेज है, एक अबाउट है, एक सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट का है। अब अगर इस जगह देखें कि हम कॉन्टैक्ट पेज पे एक फॉर्म है तो वो सिर्फ फॉर्म को हम एक्सेस करते हैं सर्वर पे डेटा सेव करने के लिए, तो हम वो सर्विस सारे पेज के लिए क्यों इस्तेमाल करेंगे अगर मेरा सारा पेज बाकी का जो है वो स्टैटिक कंटेंट है, राइट, डायनेमिक है, देन इट इज़ ओके। तो अभी हम मान के चलते हैं जैसा पिछली बार हमने रूट पे रख करके पूरे कंपोनेंट में जितने भी हों सबके लिए अवेलेबल करा दिया, क्यों ना स्मार्टली अगर मेरा एक ही पेज है जहाँ पर कि हम इस सर्विस को यूज़ कर सकें तो क्यों ना उसी कंपोनेंट में इसको डाल दिया जाए कि जब एक कंपोनेंट होगा बस लोड जाए, इससे क्या लोड हो जाए, जिससे क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो होगा बहुत कम मेहनत करेगा, बहुत कम स्पेस लेगा, ठीक है, सारे को अवेलेबल करेगा तो वो सबके लिए अवेलेबल कराएगा। हालांकि ये सिंगलटन होता है तो एक ही इंस्टेंस बनता है, बट हैव अ गुड प्रैक्टिस। ओके, तो अब क्या होता है कि जब इसको हमको अगर सिर्फ कंपोनेंट में डालना है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। जैसे इसको प्रॉब्लम करेंगे देखिए एरर आएगा, तो प्लीज़ एरर के बारे में जानिए, यही है मेन चीज़। एरर को अगर जानेंगे तो पता चलेगा कि देखते के साथ ही हमने क्या प्रॉब्लम कर दी है, वरना एरर में खो जाएंगे आप। अब अगर मैं एरर की तरफ ध्यान दूं तो देखता क्या हूं कि ये हमें नल इंजेक्टर एरर दे रहा है, नो प्रोवाइडर फॉर सर्विसेज, राइट, वो है ऐप सर्विस। तो अगर इस तरह का अगर आया नल इंजेक्टर, वो याद रखिएगा वर्ड के नल इंजेक्टर टाइप सामने में अगर आता है तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली इंजेक्ट करा रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उस जगह पर, राइट। वो तो अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, सर्विस का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ऐप सर्विस। तो इसका मतलब हम कहीं पर ऐप सर्विस यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारे पेज पर अवेलेबल नहीं है उस जगह पर। चलिए तो उसको अवेलेबल कराते हैं। तो इस केस में हम इसके अगर इंस्पेक्ट में भी जाके अगर चेक करते हैं और कंसोल में जाके चेक करते हैं तो फेल टू लोड सर्वर डेटा इंटरनेट सर्वर, अब इसको लोड करते हैं तो यहाँ तो नहीं दिया क्योंकि ये पेज को बिल्ड नहीं बना कर पाया, ठीक है, ओके। तो ये नल इंजेक्टर है ऐप सर्विस। तो ऐप सर्विस हम ऐप कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका जब कंपाइलेशन का हो तो मल्टीपल कंपोनेंट हो तो कंपोनेंट का नाम भी यहाँ पर दे सकता है। हालांकि मेरे इस जगह पर नाम इस जगह पर दे रहा है, नहीं दे रहा है, अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा है, तो नहीं दे रहा है इस जगह पर, हालांकि पर आ जाता है नाम लिखा हुआ। तो चलिए, तो सबसे पहले ऐप सर्विस अगर है तो रूट पे नहीं है तो इस सर्विस को अवेलेबल कराते हैं। तो जब ऐप सर्विस को अवेलेबल कराना होता है जहाँ पर हमने उसको यूज़ किया है तो उसके लिए हम जाते हैं कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर में, और कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर में जहाँ टेम्पलेट स्टाइल सब दिया हुआ है तो एक और की को हम इसके अंदर डालते हैं इस ऑब्जेक्ट में, कंपोनेंट कंपोनेंट के अंदर में जो ये ऑब्जेक्ट है इसके एक और की डाल देते हैं, वो है प्रोवाइडर्स। देखिए प्रोवाइडर्स अपने आप ये क्वेश्चन मार्क है, आप डाल भी सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, तभी तो वो एक रूट था और ये कंपोनेंट के अंदर में हम डाल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शनल है। तो हम अभी इसको कंपोनेंट में अवेलेबल कराते हैं। तो प्रोवाइडर्स एक एरे है, ठीक है, आप इसमें मल्टीपल सर्विसेज को डाल सकते हैं। तो कॉलन डालते हैं और एक एरे डालते हैं।
और जैसे ही एरे हमने डाला, हम उस सर्विस को ला के रखते हैं जो कि है ऐप सर्विस है, राइट, यस, ऐप सर्विस। उसको हम यहाँ पे ला करके रख देते हैं। जैसे ऐप सर्विस का डाले तो देखिए वो शेयर्ड से ला करके इसने इंपोर्ट कर लिया ऑटोमेटिकली, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे ही सेव करेंगे देखिए एप्लीकेशन चलने लगेगी। चल जा एप्लीकेशन, अरे घूमता ही रहेगा, देखिए चल गया ना हमारे पास। यस, तो ये है हमारा जो कि हमने ऐप सर्विस को डायरेक्टली कंपोनेंट के प्रोवाइडर्स में डाला और उसे यहाँ से इंजेक्ट करा के हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, है ना। कितना आसान है। ओके, इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारा स्पेस का भी, लोडिंग का और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि हम जितना यूज़ करें उतना ही हम लिखें। चलिए, अब इस जगह पर हम आते हैं कि इसको अब सर्वर से डेटा कैसे लाएं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सर्वर से डेटा लाना है तो आपको एक HTTP क्लाइंट, एक सर्विस को लेना पड़ेगा, HTTP क्लाइंट, याद रखिएगा HTTP क्लाइंट। इससे पहले कि HTTP क्लाइंट लें, चलिए हम इसको यहाँ से रिटर्न में से ये सारा चीज़ डेटा हटा देते हैं। और भी एरर आएगी ना उस जगह पर, तो चलिए इसको हटा देते हैं और इसको ऐसे नॉर्मली डाल देते हैं। अब यहाँ पर कहेगा एरर देगा, राइट। देखिए ये एरर भी आपको मिल सकता है। वो कह रहा है प्रॉपर्टी सब्सक्राइब डजंट एग्जिस्ट ऑन टाइप वॉइड। वॉइड क्या है? वॉइड मतलब कि आप जो यहाँ एक देखिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो देखिएगा आप यहाँ पे सब्सक्राइब जो कर रहे हैं, जो एरर दे रहा है वो आप उस जगह से वापस कुछ नहीं कर रहे, राइट। तो ये भी देखना है कि वापस कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको वापस करवाना होगा। तो चलिए अब उस सर्विस को यूज़ करते हैं जो कि हमें सर्वर से डेटा ला के देगा। लोकल तो देख लिया आपने, सर्वर से। अब सर्वर से डेटा लाना होगा तो सर्विस है, सर्विस से तुमको इंजेक्ट करना पड़ेगा सर्विस के अंदर में सर्विस, राइट। ओके, तो उसको करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर में, जैसे हमने ऐप कंपोनेंट में किया है। तो कंस्ट्रक्टर हम लाए, कंस्ट्रक्टर ऐसे बना लेते हैं और इसके अंदर में इंजेक्ट कराते हैं। क्या प्राइवेट कीवर्ड से करते हैं क्योंकि हमको सिर्फ इसी TS फाइल में इस्तेमाल करना है, तो प्राइवेट। अब आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है, बट एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा नाम दीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि HTTP से डेटा लाएंगे क्योंकि दूसरे सर्वर से लाना होता है, तो HTTP के नाम दे देते हैं, HTTP, ठीक है। आप HTTP क्लाइंट दीजिए, बेशक बहुत ऐसे करते हैं तो HTTP क्लाइंट दे देते हैं इस जगह पर। तो क्योंकि ये HTTP क्लाइंट सर्विस है तो सेम सर्विस का हम नाम जो है ना मिलता जुलता रख देते हैं, बस एक कैमल केस और स्मॉल केस का है अंतर। चलिए हम भी HTTP क्लाइंट रख देते हैं इस जगह पर। तो कौन सा सर्विस हमने बोला था लाएंगे, तो HTTP क्लाइंट। तो जो भी सर्विस लाते हैं उसका H कैपिटल होता है, ध्यान रखिएगा इस जगह सर्विस पे, ठीक है, HTTP क्लाइंट। अब जो HTTP क्लाइंट लेंगे तो वो कॉमन HTTP के अंदर से आता है, देखिए ऊपर है ना। और तीसरा नंबर देखिएगा वो भी HTTP के अंदर से आता है, लेकिन वो मॉड्यूल है और इसी मॉड्यूल के थ्रू वो HTTP क्लाइंट सर्विस चलता है। तो अभी तो मैं इसमें यहाँ पर आपको HTTP क्लाइंट लेना है, मॉड्यूल यहाँ पे नहीं, क्लाइंट, ठीक है। ये ला दी, एरर यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी जगह पर जैसे ही HTTP क्लाइंट आपने लाया और इंपोर्ट हो गया इस जगह पर, तो बस आप इसके अंदर में जाते हैं, इसके अंदर रिटर्न तो करना ही है। रिटर्न में क्या करते, पहले क्या करते हैं, दिस डॉट। अब देखिए HTTP क्लाइंट, यहाँ से आपको डेटा लेना है HTTP क्लाइंट। जैसे HTTP क्लाइंट डालेंगे बस अब तो फिर सर्वर का वैसे ही आ जाएगा, गेट, पोस्ट, डिलीट विलीट सब जो आपको पुट रिक्वेस्ट जो भी डालना है ना इस जगह पर। ये आपने कई बार देखा भी होगा जावास्क्रिप्ट में, jQuery में देखा होगा, राइट, गेट पोस्ट डिलीट यूज़ करते थे। तो हमको अगर सर्वर से डेटा सिर्फ लेना है, कुछ डेटा देना नहीं है, तो गेट यूज़ करते हैं, दो मुझे वहाँ से गेट, राइट। और ये एक फंक्शन है। अब जब फंक्शन है तो ऑब्वियसली बात है हमें जो डेटा चाहिए, अब ये डिमांड करता है URL, किस URL से डेटा चाहिए। तो चलिए भैया हमें इस URL से डेटा चाहिए, कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे कॉपी किया यहाँ पर, और ये URL हमेशा स्ट्रिंग में होता है तो हम इसको स्ट्रिंग में से डाल दिए, राइट, ओके। ये काम है, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गुड, सही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए कोड कितना लंबा हो गया है, तो इतना लंबा मत कीजिए, पढ़ने में बेकार होता है, अच्छा नहीं होता है। तो क्यों ना इस स्ट्रिंग को एक साफ सुथरा करने के लिए एक कॉन्स्ट URL बना लें, एक वेरिएबल, और इसके अंदर में डाल दें। थोड़ा सा
अच्छा हो जाता है, देखने में अच्छा लग जाता है, ठीक है। और इस यूआरएल को हम बताते हैं कि स्ट्रिंग टाइप है, तो टाइप स्क्रिप्ट को ध्यान में रख करके आप डाल दीजिए, ठीक है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डालते हैं और ये फुल कॉलन होगा, ठीक है। ओके, अभी भी ये एरर दे सकता है, क्योंकि क्या है कि आपने एक बार भी वैल्यू यूज़ नहीं, देखिए आ गया ना, आपने एक बार भी यूज़ नहीं किया है, उसको डिक्लेयर किया। ये सोनार लिंट है, ये भी आएगा वीडियो में, अभी नहीं, इसका एपिसोड भी बनेगा। इसको कॉपी कीजिए और इसको ला के यहाँ रख दीजिए। देखिए कितना आसान तरीके से छोटा सा हो गया, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर चेंज हो गया, वहाँ पर एरर हो गया चेंज, अब वो एरर नहीं है। तो जब वो एरर नहीं है तो अब इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये एक्चुअली। इसका कहने का मतलब है कि नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल, मतलब कि आप यहाँ से जो चीज़ भेजने की कोशिश कर रहे हैं उसका आपने टाइप नहीं बताया कि क्या चीज़ भेजना चाह रहे हैं, बस भेज दिया है आपने उस जगह पर, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे इस डेटा में, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर यूज़र्स है, टोटल है, स्किप लिमिट है, इन सब को टाइप कास्ट कर करके आपको यहाँ से भेजना पड़ेगा स्पेसिफिक चीज़ क्या भेजना चाहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अभी हम एनी टाइप डेटा लेके जाते हैं। हम टाइप कास्टिंग का भी बताएंगे कैसे करते हैं। अभी मैं एनी टाइप डेटा लेके जाता हूँ, जो अक्सर हम लोग एनी मतलब कुछ भी, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग, जो मर्जी है वापस करो। तो हम यहाँ से गेट एम्प्लॉयज़ का जो डेटा यहाँ पे डाले थे पहले, उसको हम यहाँ से रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। किस टाइप का डेटा, तो हम यहाँ ऑब्जर्वेबल टाइप करेंगे, तो इसका ऑब्जर्वेबल का भी एक वीडियो बनेगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ऑब्जर्वेबल, जब ये ऑब्जर्वेबल डालते हैं यहाँ पर, इसके साथ में हम बताते हैं कि किस टाइप का डेटा भेजेंगे। तो कि मैंने बोला था एनी टाइप ऑफ डेटा, तो इसको ग्रेटर देन लेस देन के बीच में आप एनी लिख दीजिए, कुछ भी डेटा हो चला जाए यहाँ से वापस। अब जो यहाँ से हम वापस करते हैं डेटा, तो उस फेज़ में क्या होता है कि एक देखिए यहाँ पे नल इंजेक्टर का दे दिया, अब देखिए एरर चेंज हो गया। कभी कभी हम इसको और भी स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि गेट जो डेटा हमें वापस यहाँ से करेगा वो भी एनी टाइप डेटा होगा। इस जगह पे डिफाइन करते हैं गेट से, अगर रिसीव करना होता है ये आगे काम आएगा। अभी आपको एरर नहीं दिया, बट ये स्पेसिफिकली एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी होता है। अभी मैं दे देता हूँ इसको, बाद में जब और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या चीज़ और क्यों देते हैं। अभी मान के चलिए ये इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ अब चेंज हो गया, अब ये मिलता जुलता एरर है ना आपके पास, क्या, तो नल इंजेक्टर एरर सेम जो आपको ऐप सर्विस के लिए मिला था, आपको HTTP क्लाइंट के मिल लिया। तो अब ये कह रहा है कि अब नो प्रोवाइडर्स, ऑब्वियसली कि आप अगर सर्विस को यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोवाइडर आपने नहीं डाला है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोवाइडर कहाँ मिलेगा, वो होगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ऑब्वियसली बात है मॉड्यूल को यूज़ करना है तो आप वहाँ कीजिए जहाँ पर कि इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। ऐप सर्विस इसको यूज़ कर रहा है तो ऐप सर्विस जहाँ यूज़ कर रहा है उस कंपोनेंट में जाइए आप पहले, ठीक है। मैं वहाँ चला गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या देखते हैं कि वही जो प्रोवाइडर्स था हमारे पास, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडर्स का इसमें ज़रूरत नहीं है HTTP क्लाइंट का। क्यों? क्योंकि आप पहले उसको इंजेक्ट करा चुके हैं यहाँ पर। तो जब इंजेक्ट करा चुके हैं यहाँ पर, उसके मॉड्यूल की ज़रूरत है। तो मॉड्यूल कहाँ होता है, इंपोर्ट्स के अंदर में आता है। तो इंपोर्ट्स में आकर के आप डालिए HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, उसके मॉड्यूल को आकर के यहाँ रख दीजिए। तो HTTP जैसे आपने दिया, तो अब बिहाइंड द सीन क्या होगा, HTTP क्लाइंट ने अवेलेबल करा दिया इसके अंदर HTTP क्लाइंट को, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ने HTTP क्लाइंट को अवेलेबल करा दिया। जैसे अवेलेबल करा दिया, ऐप सर्विस ने क्या किया, देखा ऐप सर्विस मांग रहा है, अब यहाँ से वो इधर को गया और यहाँ से HTTP क्लाइंट को चेक कर लिया, अरे वो तो अवेलेबल है, चलो यहाँ से वापस कर देते हैं डेटा। जैसे सेव करेंगे डेटा हमारा आ जाएगा राइट साइड में बिना एरर का, ठीक है। देखिए राइट साइड में कोई एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आया। बट एक चीज़ हुआ क्या, तो सारा डेटा यहाँ से गायब हो गया, राइट। क्यों गायब हुआ हम देखते हैं, ठीक है। तो वो गायब होने का रीज़न ये है, और देखिए अभी भी एरर है, आपको यहाँ नहीं दिखा बट एरर है। अगर आप इसके कंसोल को चेक करेंगे देखिएगा भर के एरर है, ये देखिएगा है ना, भर के एरर है भैया,
ये मत समझिए कि एरर नहीं है, आप प्लीज़ कंसोल को भी चेक किया कीजिए। उसका एरर का मतलब ये है कि ये न्यू कलेक्शन जो सिंबल एट्रेटर आप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि एट्रेटर होना चाहिए, वो एरे होना चाहिए, सेट्स होना चाहिए, कुछ भी ऐसा जिसको कि हम लूप चला सकें, बट आपका उस टाइप का डेटा नहीं है जिसको आप लूप चला सकें। क्यों? देखिएगा, क्योंकि उधर से जो सर्वर से डेटा जो आया था ये पूरा, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो हम नॉर्मली उसको फॉर लूप के साथ नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए वो एरर दे रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर यूज़र्स के अंदर जाकर देखें तो ये तो एक एरे है ना, बॉक्स के अंदर में है पड़ा हुआ, वो तो एक एरे है, इसको तो हम चला ही सकते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज़ देखा जाए कि हम जो यहाँ डेटा रिसीव कर रहे हैं सब्सक्राइब के अंदर, देखिए कैसे सब्सक्राइब आता है, नेक्स्ट एरर क्या था, कंप्लीट क्या था, प्लीज़ पिछले वीडियो में ज़रूर जाके देखें। तो ये जो एम्प्लॉय का जो डेटा टाइप हमने दे दिया है एनी एरे, एरर तो नहीं देगा क्योंकि हमने यहाँ से एनी टाइप वापस किया है। तो एनी एरे हो, एनी ऑब्जेक्ट हो, सब एक्सेप्ट कर लेगा इस जगह पर। दिस इज़ नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, लेकिन बताऊँगा बाद में कि इसको बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अभी पहला चैप्टर है सर्विस का, सर्वर से डेटा लेने के लिए। तो यहाँ पर आकर के सेम टाइप ऑफ डेटा बना दीजिए। अगर इधर एनी है तो इसी को कॉपी करते हैं और इसका जो डेटा यहाँ से वापस ले रहे हैं, सॉरी इधर से, हाँ इसका एनी है, कॉपी करते हैं और ऐप कंपोनेंट में जा करके ये जो डेटा रिसीव हो रहा है नेक्स्ट में रिजल्ट, इसको हम यहाँ से ला करके इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखिए इम्प्लीज हो गया, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इसको एम्प्लॉयज लिखना था। चलिए तो ये चेंज कर देते हैं। हालांकि एक अच्छा नाम देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उधर से यूज़र्स आ रहा है, टोटल इसके पी आ रहे थे, इसको मैं रेस्प डाल देते हैं, रेस्पॉन्स, रेस्प नाम डाल देते हैं ताकि पता चले कि ये सर्वर से रेस्पॉन्स आया है। और इसको अभी हम, ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉय का जो डेटा है वो क्या है, एनी एरे। तो जब एनी एरे है तो हमको चाहिए एक एरे जो इस एरे को बराबर हो जाए। ठीक है, ये रहा यूज़र्स। तो अब ये जो रेस्प जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो उधर से सर्वर से आया है। ठीक है, चेक करें कि डेटा आया है कि नहीं, पहले वो चेक करते हैं। इससे पहले कि वो डेटा चेक करें इसको कमेंट आउट कर देते हैं, अभी इसका ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं अभी। चलिए, और इस रेस्पॉन्स को कंसोल करने की कोशिश करते हैं, console.log। ये भी तो पता चले कि डेटा आया है कि नहीं, हम तो दूसरे सर्वर का डेटा फॉर्मेट करके देख रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, इसको सेव किया मैंने। जैसे ही सेव करेंगे इसके कंसोल में जाके चेक करते हैं, देखते हैं क्या, यस वो एरर चला गया, राइट, क्योंकि एट्रेटर का प्रॉब्लम था, क्योंकि ठीक वो लूप का। अब देखिए यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। अब देखिए ये एक एरे है, राइट, 30 डेटा इसके अंदर में पड़ा हुआ है। तो क्यों ना एक बार एम्प्लॉय जो डेटा है उसे हम इक्वेट कर दें जगह से एरे पे। अगर कोई मिलता जुलता की होगा तो वो हमारा डेटा वहाँ शो होगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, इसका लास्ट नेम भी आ रहा है। तो चेक करते हैं कि क्या डेटा आ रहा है, क्या नहीं रहा, आईडी भी आ रहा है, राइट। चलिए तो हम यहाँ करते हैं दिस डॉट एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल टू रेस्प डॉट यूज़र्स। क्यों यूज़र्स, क्यों, क्योंकि यूज़र्स ही एक एरे है, बाकी सब तो ये पूरा बाहर का की। रेस्प एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर यूज़र्स है, डॉट यूज़र्स जैसे डालेंगे देखिए आ गया। और इसको करते हैं सेव। जैसे ही सेव करते हैं देखते हैं टेबल का क्या हालत है भैया। टेबल में देखें कुछ डेटा तो आना चाहिए, देखिए 2 डेटा आ गया हमारे पास, फुल नेम और एज यहाँ पर आ गया है, राइट। चलिए तो इस तरीके से आपने जाना कि डेटा हम सर्वर से कैसे लाते हैं। ये एक मिनिमल फेज था जहाँ पर कि आप डेटा सर्वर से लाते हैं। इसमें बहुत सारा, अब देखिए ये जो कीज़ वगैरह हैं, ये कीज़ अभी अवेलेबल है ही नहीं इसके अंदर में, राइट। इसके अंदर में अगर मैं जाके देखूं तो इसके अंदर में है ही नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज है। चलिए जैसे जेंडर है, अब जेंडर को जो है सो आप ऐप कंपोनेंट में जाइए और यहाँ पर .html का जो पार्ट है इस जगह पर, तो हम इसे क्या करते हैं, इसके अंदर जेंडर भरने की कोशिश करते हैं। तो जेंडर हम कैसे भरेंगे, देखिए लूप चला था, टेबल के अंदर में जाएंगे, एम्प्लॉय डेटा, इसके अंदर से एम्प्लॉय डेटा डाला था हमने इस जगह पर, तो हम टेबल के अंदर जाते हैं। तो जब इसके टेबल के अंदर में गए, बस एक हम बना के दिखाते हैं, बाकी आप अपने तरीके से भर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो मेरे साथ कोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको।
तो इसके HTML में जाते हैं, डेटा तो अभी आ ही रहा है उस जगह पर। तो अब ये जो हमारा स्टार्टिंग में क्या था, हाँ ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के जगह पे हम DOJ जो लिखा हुआ है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे जेंडर हो गया इस जगह पे। तो ये तो क्लास है CSS का है, इसलिए अभी इसको चेंज नहीं करेंगे, एम्प्लॉय डॉट जेंडर। जैसे यहाँ जेंडर करेंगे तो टेबल का देखिए यहाँ पे जेंडर हमारा आ जाएगा, इस जगह पे भर जाएगा, नीचे वाले में भर जाएगा, देखिए भर गया ना मेल। लेकिन अब उसको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह पे जेंडर कर दीजिए, है ना, आसान है। तो उसका हेडर भी चेंज हो जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, डिपार्टमेंट को चेंज कर। तो इस तरीके से आप जो जितना भी डेटा, चलिए 2 डेटा है, देखते हैं और कुछ भर ही देते हैं। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर है, चलिए फ़ोन नंबर डाल देते हैं, चलो बाद में और भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम इसमें फ़ोन नंबर डाल देते हैं, फ़ोन सर एक अच्छा दिखेगा ना, अच्छा तरीके से फ़ोन। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को हम कहते हैं CSS चेंज नहीं करना है, तो एम्प्लॉय डॉट इसको फ़ोन कर देते हैं। ये हम सब टेबल में कर रहे हैं, टेबल डॉट HTML में जो कॉमन हमने बनाया था उस जगह पे, राइट। ये देखिए डिपार्टमेंट हट के वहाँ आ जाएगा, फ़ोन नंबर भी आ गया हमारे पास। बाकी बचा एक सैलरी का जगह था, तो हम इसमें से कुछ अच्छा कोई ऐसा डेटा निकाल देते हैं जो थोड़ा बेहतरीन तरीका है, यूज़र के हम इंफॉर्मेशन के लेके जाते हैं। चलिए बर्थ डेट डाल देते हैं जगह पर, डेट फॉर्मेट का सीन है दिया है यहाँ पे, तो सैलरी की जगह पर हम इसको बर्थ डेट कर देते हैं, और इसको भी हम बर्थ डेट कर देते हैं, नहीं बर्थडे कर देते हैं, बर्थडे, ठीक है। तो देखिए ये सैलरी की जगह बर्थडे आ गया। तो ये जितना भी डेटा आ रहा है ये हमारा अब सर्वर से आ रहा है। देखिए सर्वर से डेटा ला दिया, लेकिन अब इसमें कुछ हैं जो कि हमने पहले बोला था कि कुछ चीज़ें आगे देखनी पड़ेंगी, जो कि था, एक सेकेंड अगर मैं आगे यहाँ जाऊँ बस लास्ट में, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ एनी टाइप डेटा है, इसको सही करेंगे। फिर यहाँ पर और भी इसको मैप वगैरह भी यूज़ करते हैं ताकि डेटा भेजने से पहले चेंज कर लें, राइट। अभी हम ये ऑफ नहीं यूज़ करें, इसे हटा देते हैं। तो ये था हमारा आज सर्विस, जो कि मैंने सर्वर से डेटा ला करके दिखाया आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने थोड़ा सा भी एंजॉय किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि बड़े आसान शब्दों में आप ये जानेंगे कि एंगुलर 17 कैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ध्यान रखिए, और तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ फिर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।